आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। भगवान विष्णु की जब हम स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कैसे हैं? शांताकार, हरि शांत आकार के। इतनी दुनिया के पालन का जिम्मा जिसके पास हो वो शांत है। 500-700 आदमी के भंडारे की व्यवस्था सौंप दो तो झुंझलाने लगेगा आदमी, परेशान हो गया यार। उधर से वो आवाज लगाता है, उधर से वो आवाज, अब मैं उसको उसकी सुनूं तुम्हारी सुनूं, झुंझलाने लगेगा। झुंझलाने ये 150 लोगों की नहीं, 150 देशों की नहीं, सारे ब्रह्मांड की पालना का जिम्मा हो, सबकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हो और फिर भी शांताकार हो। कमाल। बोलिए, इसलिए तो उसकी शरण में आके शांति मिलती है, इसलिए उसकी शरण में आकर के सुख मिलता है हमें। और कहीं मिलेगा भी नहीं। विचारशील प्राणी कहीं भी भटकता रहे पर अंत में वही आएगा। वो सीधे सीधे शब्दों में कहता है, मेरे दुर्भाग्य जो मैं भटक गया था, जहां तहां भटक गया था, ऐ मेरे परमात्मा मैं जानता हूं कि सच्चा सुख सच्ची शांति तेरी शरण के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकती। जब से मैं भटका हूं तब से दुखी हूं। मूर्ख आदमी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, समझदार आदमी समझेगा। आकलन करूं मैं तब से क्या पाया क्या खोया है मैंने। हरि बोल। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां। और जगह जाकर के हो सकता है मैंने सुख के साधन जुटा लिए हों, मेरे घर में टीवी आ गया, मेरे घर में फ्रिज आ गया है? मेरे घर में ये आ गया, मेरे घर में वो आ गया, मेरे पास गाड़ियां आ गई, मेरा बहुत बड़ा बंगला बन गया, मेरा बैंक बैलेंस हो गया। सब साधन जुटा सकता हूं सुख के, लेकिन सुख पाना एक अलग विषय है। याद रखो, ये सब पाने के बाद भी मन सुखी होगा इसकी गारंटी नहीं। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे, अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख। बहुत भटक लिया और मुझे कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। मेरे परमात्मा है, मेरे सदगुरु। जैसे सागर के बीच में एक पक्षी जो जहाज पर बैठा हुआ था, कहने लगा यहां से उड़ान भरता हूं। उड़ान भर लेता है, चल देता है, पंख फैलाता है, जब तक शक्ति है सामर्थ्य उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, लेकिन चारों ओर पानी पानी है, कहीं शरण के लिए जगह भी नहीं, आखिर थक जाता है बेचारा, कहीं बैठने की जगह नहीं। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, अरे मैं वहां आराम से रह तो रहा था, वहां जहाज पर रहने वाले मेरे को चुग्गा भी डालते थे, जो गिरता था उसमें से चुन चुन करके भी खा लेता था। यहां तो मैं भटक रहा हूं, यहां तो पीने को एक बूंद पानी तक नहीं, खारा पानी। थक चुका है, टूट चुका है, हार चुका है। अब उसे याद आती है, अगर मैं काश उसी जहाज पर वापस पहुंच जाऊं तो फिर से सुखी हो सकता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, फिर जहाज पर ही आता है। कहां जाएगा? अरे बोल
फिर वापस वहीं आएगा, और उसे सच्चा सुख और शांति मिल सकती तो वहीं मिलेगी और कहीं। भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, आखिर में थक जाएगा, हार जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। फिर याद आएगी वही, मैं क्यों छोड़ के आया वहां से। हरि बोल। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पा। मेरे मन और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। पकड़े रख चरण और शरण। तो भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन जैसे महावीर योद्धा ने भी, चाहे औरों के सामने कहने में डर लगता हो, शर्म लगती हो, लेकिन वहां नहीं शर्म की है ना, भयभीत हुआ है, सारा खोल करके रख दिया। लोग मुझे महावीर योद्धा समझते हैं, मैं भी अपने आप को महावीर योद्धा समझता हूं, लेकिन हे केशव, हे माधव, हे मुकुंद, हे मुरारी, हे गोविंद, इस मोह ने मेरे को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। इस आसक्ति ने मुझे बिल्कुल कमजोर कर दिया है। इस अज्ञान ने मुझे कमजोर कर दिया है। मेरा सारा शरीर थर थर कांप रहा है, गांडी भी खिसक रहा है मेरे हाथों से। कृपा करके मेरे को वही बल फिर से प्रदान करो। और मजा तब है सुनाने का, मजा तब है सुनने का कि जिस काम के लिए हमने शुरू किया वो पूर्ण हो जाए। वो ग्रसित ही भगवान कृष्ण के सामने प्रार्थना कर रहा है। और श्री कृष्ण ने जब गीता सुना दी है तो अंत में क्या कहता है? नष्टो मोह, बोल, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है केशव, और अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है। अब मैं तैयार हूं, मैं अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने के लिए तैयार हूं। हे केशव, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, ना मैं कमजोर पड़ूंगा, ना अपने मन को कमजोर होने दूंगा, ना आत्मा की ताकत को कमजोर होने दूंगा, ना विश्वास को कमजोर होने दूंगा। दृढ़ता के साथ युद्ध भूमि में लड़ूंगा। अब मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है। यही गुरु करते हैं, यही संत करते हैं, यही परमात्मा करते हैं। कोरी कथा नहीं, हरि बोल, जोर से बोल। तो हे स्वामी, ऐसा विचार करके कि गुरु से दुराव नहीं करना चाहिए, गुरु से छुपाव नहीं करना चाहिए, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने मोह को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, मैं अपने अज्ञान को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, मैं अपनी अज्ञानता को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। मेरी अज्ञानता क्या है, मेरा भ्रम क्या है? मेरे मन में भ्रम आ गया है कि श्री राम कोई और हैं या यही। भगवान शंकर भी जिनका नाम जपते, संत पुराण वेद उपनिषद जिसकी महिमा को गाते हैं, राम नाम की महिमा को गाते हैं, वो राम कौन से हैं मुझे बताओ। क्या ये बुझाए कृपा निधि मोही? हे कृपा के सागर, कृपा के भंडार, आप कृपा करके मुझे बताइए, क्योंकि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, सारा संसार उनके चरित्र को जानता है, उनकी कथा को जन जन जानता है। नारी विरह दुख लयहु अपारा, भयहु रोष रण रावण मारा। हरि बोल। अब देखो, वही लीला है। लोग कितने ज्ञान की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं, वैराग्य की चर्चा करते हैं, लेकिन यहां पर चर्चा क्या हो रही है? महाराजा दशरथ का एक पुत्र था, सारी दुनिया जानती है, वो स्त्री के विरह में बहुत दुखी हुआ, रोता बिलखता फिरा। बोलने का तरीका देखो, हरि बोल। भयहु रोष रण, और जब गुस्सा आया तो गुस्से में आकर के जान से मार दिया रावण को। यानी उसके अंदर काम भी है, उसके अंदर क्रोध भी है। हरि बोल। ये है तो फिर बाकी सारे आ ही जाते हैं। हरि बोल। यही अज्ञानता है और कुछ नहीं। आदमी परमात्मा के बारे में नहीं बोल रहा है, आदमी सदगुरु के बारे में नहीं बोल रहा है,
आदमी महापुरुषों के बारे में नहीं बोल रहा है, संतों के बारे में नहीं, वो अपने बारे में बोल रहा है कि मेरी सोच क्या है। किसी की बड़ाई करके, किसी की बुराई करके, उसकी बड़ाई बुराई नहीं करते, हम अपना परिचय देते हैं कि हमारी सोच क्या है। जब हम संतों को नहीं छोड़ रहे, महापुरुषों को नहीं छोड़ रहे, सदगुरु को नहीं छोड़ रहे, भगवान को नहीं छोड़ रहे, किसको छोड़ेंगे? हरि बोल, जोर से बोलो ना। फिर और किसको छोड़ेंगे हम? तो आदमी उनकी बुराई नहीं कर रहा है, आदमी उनकी बड़ाई नहीं कर रहा है, अपनी सोच का परिचय दे रहा है। आप किसी का सम्मान करके अपना परिचय देते हो, किसी का निरादर करके अपना परिचय देते हो, किसी की बड़ाई करके अपना परिचय देते हो, किसी की बुराई करके अपना परिचय देते हो, किसी के गुण देख करके अपना परिचय देते हो और किसी के दोष देख करके अपना परिचय देते हो। कितने भी दोष देखे और कबीर ने अंत में क्या कहा? ये तो मैं अपना परिचय दे रहा हूं, लोगों की बुराई नहीं ढूंढ रहा हूं। आज समझ में आ रहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे। मैं अपनी औकात बता रहा हूं, किसी की नहीं बता रहा, अपनी हैसियत बता रहा हूं, अपना सोच का स्तर बता रहा हूं। एक साथ सारी दुनिया का ना किसी ने सम्मान करा, ना कर रहा है, ना आगे कोई करेगा, याद रखो। एक साथ। और याद करो, मैंने कहा था कि सम्मान प्राप्ति को अपना अधिकार मत मानना, औरों को सम्मान देना अपना कर्तव्य समझना। मैं औरों को सम्मान दूं, यह मेरा कर्तव्य है, मुझे सारे सम्मान करें, यह मेरा अधिकार नहीं है। अगर सम्मान प्राप्ति को मैंने अपना अधिकार समझ लिया, याद रखना, तो कितने भी लोग मेरा सम्मान कर दें, किसी एक ने ना करा ना, इतने लोगों ने सम्मान किया, उसकी खुशी नहीं होगी इतनी, पर एक ने नहीं किया, इस बात का दुख होगा मेरे को, इस बात का क्षोभ होगा। और उदाहरण भी मैंने आपको प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाया कि भगवान शंकर उस सभा में मौजूद थे जब दक्ष का सम्मान किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति बने, और प्रजापति उस समय के आज के राष्ट्रपति के बराबर की उपाधि थी। जब उनको प्रजापति बनाया गया तो उनका सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कहते सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी आया, भगवान शंकर भी आए, 33 कोटि देवी देवता भी आए, असंख्य ऋषि मुनि आए। दक्ष ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सारे उठ करके खड़े हो गए। भारतीय संस्कृति में उठ करके खड़ा होना भी किसी के लिए ये उसका सम्मान है। क्यों? क्लास में टीचर आता है तो सब उठकर खड़े हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उस समय आप सब पैर छुओ, इसका तात्पर्य आप उनका सम्मान कर रहे हैं। ज्यादा भीड़ में ये ध्यान रखा करो, व्यक्तिगत तौर पर आप प्रणाम करने आ रहे, प्रणाम करिए, लेकिन अगर कोई सभा स्थल पर महापुरुष आए हैं, बड़े जन आए हैं, इसका तात्पर्य कि एक एक व्यक्ति उस समय प्रणाम करे, अपनी जगह पर खड़े होकर के वहीं से सिर झुकाइए, उनका सम्मान हो जाता है। समय का भी ध्यान रखा करो, मर्यादा का भी ध्यान रखा करो, धक्का मुक्की भी ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। जब इतने लोग हो वहां पर, खाली खड़े हो गए, इतना ही काफी। 33 करोड़ देवी देवता खड़े हो गए, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी खड़ा हो गया, असंख्य ऋषि मुनि खड़े हो गए जब दक्ष ने प्रवेश किया। शंकर जी जानबूझ करके नहीं, लेकिन राम नाम की मस्ती में चूर थे, उन्हें पता ही नहीं लगा, वो खड़े नहीं हुए खाली। हरि बोल। तो 33 कोटि देवी देवताओं ने उठ के सम्मान किया, असंख्य ऋषि मुनियों ने सम्मान किया उठ करके, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा ने उठ करके सम्मान किया। इतना सम्मान पाने पर इतनी खुशी नहीं हुई? एक नहीं खड़े हुए, उसका क्षोभ हो गया हृदय में, यहां तक कि बदले की आग में जलने लगे। कब मौका लगे शंकर को भी अपमानित करके दिखाऊंगा, यह खड़ा नहीं हुआ ना मेरे आने पर। बदले की भावना पैदा हो गई, क्षोभ पैदा हो गया, दुख हुआ हृदय में।
आप अगर सम्मान प्राप्त करने को अपना अधिकार मान लोगे तो सारी दुनिया भी आपका सम्मान कर ले, इतनी खुशी नहीं होगी, पर एक ने न किया तो आपके हृदय को दुख हो जाएगा। ये सोचो कि हमने सबका सम्मान करना है? हमें सम्मान के लायक बनना है, लेकिन सम्मान हमारा हर कोई करे ये कभी मत चाहना। अरे बोल, चाहने से नहीं मिलता है, बनने से मिलता है सम्मान। सम्मान के लायक बनो, कौन नहीं करेगा तुम्हारा सम्मान? प्यार के लायक बनो, कौन प्यार नहीं करेगा तुमसे? आदर के लायक बनो, हर कोई तुम्हारा आदर करेगा। लेकिन इतने पर फिर भी याद रखना कि एक व्यक्ति का एक साथ सारी दुनिया ने कभी सम्मान नहीं किया है। परमात्मा भी इस धरा पर आए, बड़े बड़े संत महापुरुष भी आए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी आए, लेकिन सबने उनका सम्मान किया। हरि बोल। कितने लोग थे जिन्होंने उन्हें सताया भी है? बड़े बड़े महापुरुषों का चरित्र उठा करके देखिए, क्या क्या उनको कष्ट नहीं दिए, क्या क्या यातनाएं नहीं दी, लेकिन वो हंसते हंसते सहन करते थे, हंसते हंसते सहन करते। बहुतों को देखे तो चैन से जीने नहीं देते थे। जो हमें जीना सिखाने आए उनको चैन से जीने नहीं दिया हमने। हरि बोल। सारे महापुरुषों के चरित्र को उठा के देखिए, हमने उनकी निंदा भी की, हमने उनकी आलोचना भी की, यहां तक कि जान से भी मारने की कोशिश की। चाहे वो ईसा मसीह रहे हों, चाहे वो दयानंद रहे हों, चाहे वो मीरा रही हो, तुलसी रहे हो, सूर रहे हो, कबीर रहे हो, वो 10 गुरुओं के जीवन के इतिहास को उठा करके देखिए। त्याग त्याग, बलिदान बलिदान दिया है। और क्या किया हमने? क्या किया उनके साथ? आज उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमने उनके साथ क्या क्या नहीं किया है। हम जरा से नंगे पैर गर्म जमीन पे नहीं चल सकते, लेकिन उनको गरम गरम तवों के ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से गरम गरम रेत डाल रहे हैं, कैसे कैसे कष्ट दे रहे हैं, कैसी कैसी यात्राएं हमने तो दी है ना। किसने दी है? इस समाज ने। नहीं समझ पाए। हमने कदर कब समझी है? या तो हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तब उसकी कदर करते हैं, या हमारे बीच में से चली जाती है तब कदर करते हैं। या तो हमारे पास नहीं है तब हम कदर करते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, क्या दिया भगवान ने हमको? हमारे साथ ये सब। अबे तेरे को आंखें दी है, जानता है इसकी कीमत? तेरे को कान दिए, जानता है इसकी कीमत? तेरे को हाथ दिए, जानता है इसकी कीमत? तेरे को पैर दिए हैं, जानता है इसकी कीमत? तू क्यों जानेगा? तुझे सहज में मिले हैं, ना मिले होते तब पता चलता इनकी क्या कीमत है। जिनको जो चीज सहज में मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, जो मिला है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं मिल पा रहा उसका रोना रोता है। जो मिला है उसकी कदर नहीं, उसके लिए कभी थैंक्स नहीं बोलते हैं, उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं कहते, उलाहने करते हैं, शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं उस परमात्मा से। क्या दिया तुमने? इतने अनग्रेटफुल हैं हम, कृतज्ञ, एहसान फरामोश हैं हम। अपने से बदतर जीवन जीने वालों को देखोगे ना, लगेगा उसने कितनी कृपा कर रखी है हमारी। क्या क्या नहीं दे रखा है उसने। इस पैर की कदर उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। हरि बोल। सारी दुनिया की दौलत को इकट्ठा करके एक पैर नहीं आ सकता, उसने 2 पैर कृपा करके तुम्हें दिए हुए हैं। कहते क्या दिया भगवान ने हमको? क्या दिया भगवान ने हमको? है? सारी दुनिया की दौलत लाके एक हाथ नहीं मिल सकता ऐसा, एक हाथ, प्राकृतिक हाथ। उसने कृपा करके 2-2 हाथ तुम्हें दे रखे। कहते हो क्या दिया? सुनने की शक्ति चली जाए या बहरा हो आदमी, तब पता चलता है कान की क्या कदर होती है। बोलने की ताकत ना हो तब पता लगता है जबान की क्या कीमत है। देखने की शक्ति ना हो तब पता लगता है आंख की क्या कीमत है। हरि बोल। हकीकत है, हमने किसी चीज की कदर कब की है? या तो हमारे पास वो नहीं है तब उसकी कदर महसूस होती है, या जब चली जाती है हमारे बीच से तब कदर होती है। कभी नहीं कहा परमात्मा तूने इतनी अच्छी आंखें दी है, अब कह रहे हैं हे भगवान फिर तो आंखें खराब हो गई, अब तो मैं देख भी नहीं सकता। अब पता लग रहा है क्या चीज थी मेरे पास जो खो गई मेरे पास। हे भगवान अब तो मेरे से सुना भी नहीं जाता। जब चले गए तब पता चला इनका क्या मिला है।
हे भगवान अब तो चला भी नहीं जाता। हरि बोल। अब पता लगा क्या दे रखा था उसने, है? रहते रहते कभी नहीं कहा ओ भगवान तूने क्या चीज दी हमको, ए भगवान कितने प्यारे पैर दिए, कभी नहीं कहा, एक बार नहीं। जब तक लाइट रही तब तक कहा ओ लाइट कितनी अच्छी है तू, जब चली गई हे भगवान लाइट चली गई, जाने पे कदर पता चली। हरि बोल। जब पंखा बंद हो गया, कूलर बंद हो गया, एसी बंद हो गया, कोई काम नहीं हो रहा, अब लग रहा है कि लाइट क्या चीज है। हरि बोल। जब तक थी तब तक एक बार भी हमने गुण गाई कभी? हरि बोल, जोर से बोलो। तो परमात्मा भी इस धरा पर आए, अनंत बार आए, महापुरुष आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन हमने एक साथ सबका सम्मान किया हो, मुझे नहीं लगता है किसी का भी एक साथ एक व्यक्ति का सारी दुनिया मिलकर सम्मान करेगी, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन सम्मान करने वाला सम्मान करके, अपमान करने वाला अपमान करके, बड़ाई करने वाला बड़ाई करके, निंदा करने वाला निंदा करके, उनका नहीं अपना परिचय देता है यार। हम कहां जी रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी समझ क्या है, हम अपने बारे में परिचय देते हैं। आप एक बात याद करो, हमें अपनी कमी नजर आती है कभी? कबीर की तरह कभी शांत होकर के सोचेंगे तब कहेंगे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा नहीं। मैं बुरा हूं, जो मुझे बुराई, अरे आम आदमी का, भगवान में से बुराइयां ढूंढ रहा हूं मैं, महापुरुषों में से कमियां ढूंढ रहा हूं मैं। क्या सोच हो गई है मेरी, क्या समझ हो गई है मेरी? अपने ऊपर गिलानी आएगी, अपने ऊपर शर्मिंदगी आएगी। जब समझ आएगी तो पश्चाताप की आग में जलेंगे, प्रायश्चित की आग में जलेंगे। वो कहते हैं कि परमात्मा के बारे में मेरे मन में संदेह है कि एक तो दशरथ का बेटा है जो नारी के विरह में इतना दुखी होकर के रो रहा था, और गुस्सा आया तो रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। त्रिपुर राक्षस के शत्रु भगवान शंकर जिसका नाम रटते हैं रात दिन, वो राम कोई और है या यही राम है जो काम के वशीभूत होकर के नारी के विरह में रोता फिर रहा था और क्रोध के वशीभूत होकर के रावण का वध कर दिया? आप बताओ ना, यही राम है या कोई और राम है? जोर से भगवान शंकर ने भी यही कहा था पार्वती से कि तुमने कहा है कि मेरे मन में पहले की तरह संदेह नहीं है, लेकिन तुमने जो प्रश्न किए हैं ये महा अज्ञानी लोग करते हैं, महामूढ़ लोग करते हैं, महामतिमंद लोग करते हैं परमात्मा के प्रति। होता क्या है कि आदमी को अपने दोष नजर नहीं आते, सामने नजर आते। अपनी शक्ल देखी किसने कभी? हरि बोल। अपनी शक्ल देखी कभी किसी ने? बोलो ना। शीशे में शक्ल नहीं होती, शक्ल का प्रतिबिंब होता है। अगर आप पानी में सूर्य का प्रतिबिंब देख करके कहो कि सूर्य देख लिया, चंद्रमा का प्रतिबिंब देख करके आप कहो कि चंद्रमा देख लिया, यह आपकी अज्ञानता का ही परिचय होगा और कुछ नहीं। आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, आपने यूं किया तो यूं करेगा, यूं किया तो यूं करेगा, यूं करेगा तो यूं करेगा, मुस्कुराओगे तो मुस्कुराएगा। वास्तविक शक्ल थोड़ी देख रहे हो आप अपनी, खाली शक्ल की परछाई देख रहे हो उसमें। हरि बोल। जैसे आप चंद्रमा की परछाई देख रहे हो, आकाश की परछाई देख रहे हो, बादलों की परछाई देख रहे हो, सूर्य की परछाई देख रहे हो, और उसको देख करके कहोगे हमने देख लिया। हरि बोल रहा। ऐसे ही तुम शक्ल नहीं देखते हो, शक्ल का प्रतिबिंब देखते हो। असुंदर से असुंदर व्यक्ति भी ऐसे एंगल से देखता है कि अपने आप को कुछ समझ बैठता है। हरि बोल। आप देखा करो जब शीशे के आगे खड़े होते हैं ना लोग, दुबक करके देखो कर। हरि बोल। हालांकि ना सीरत बुरी है ना सूरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है।
लेकिन आदमी अपने एंगल से देखता है, वो सोचता है मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। और खास तौर से हमारी बहनों के लिए कह दो तो फिर गल की है, किसी और की बड़ाई करके देखो कभी। मोह की नारी नारी के रूपा, रामायण कह रही है नारी कभी भी किसी नारी के रूप से मोहित नहीं हो सकती है। और तो सब ठीक है, मैं नाक तो थोड़ी टेढ़ी है इसकी, तो कोई ना कोई कमी, कितना भी सुंदर सामने खड़ा कर दिया जाए उसमें कोई ना कोई कमी निकाल के दिखा देगी। मेरे तो सुंदर कौन हो सकता है? जोर से हाथ उठा के बोलो एक बार, और जोर से बोलिए। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी है नीति अनुपा। ये पक्का सिद्धांत है, कभी भी कोई स्त्री किसी स्त्री के रूप से मोहित नहीं हो सकती। वो अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से सुंदरता का एक वो प्रतिबिंब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का भाव ये नहीं जो आप समझ, मेरा कहने का तात्पर्य है आपने अपनी शक्ल कब देखी है? नहीं देखी, दूसरे की शक्ल दिख जाती है। ऐसे अपनी कमियां नहीं देखते हम, दूसरों की कमियां देखते हैं। हमें दूसरों की कमियां नजर आ जाती है, अपनी कमी नजर नहीं आती। हमारे में होती तो नजर है, फिर भी नजर नहीं आती है। ऐसा कैसे? जब किसी कमी के तुम आदी बन जाते हो ना, किसी कमी के जब आदी बन जाते हो तो उस कमी का एहसास नहीं होता है। शराब में पहली बार बदबू आती है, शराब में कड़वेपन का भी एहसास होता है, तीखेपन का भी एहसास होता है, जैसा लोग बताते हैं, और उनके हाव भाव देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जब लेता रहता है लेता रहता है लेता रहता है, उसे बदबू आती है, उसे कड़वी लगती है, मुंह बनाता है। मानी भी पान दी लोड़ नहीं, सिद्ध हरि बोल। हाँ? और उसकी छाती में जलन नहीं हो रही, उसे कोई परवाह नहीं कि घर बर्बाद हो रहा है, घर की शांति बर्बाद हो रही है, बाहर इतनी बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, शरीर तक बर्बाद हो चुका। डॉक्टर ने कहा तेरे शरीर में कुछ नहीं बचा है, अब लेगा तो तू मरेगा। मरने की भी परवाह नहीं। अब कमियां नजर आ रही है, कमियां नजर आती तो हाथ भी ना लगाता। तो किसी कमी के, किसी दोष के, किसी बुराई के जब हम आदी हो जाते हैं तो उसकी कमियां हमें नजर नहीं आती। गंदे नाले के किनारे से हमें निकलना भारी पड़ता है, लेकिन वहां पर लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके लिए संभव कैसे हुआ? क्योंकि वहां रहते रहते वो आदी हो चुके हैं, उन्हें उस दुर्गंध का एहसास नहीं हो रहा, हैबिचुअल हो गए, यूज्ड टू हो गए। जब किसी भी चीज की हम आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर हमें कमियां नजर नहीं आती। शुगर मिल के पास से, किसी केमिकल की फैक्ट्री के पास से आप निकलोगे, नाक बंद करनी पड़ेगी, दम घुटता है। फैक्ट्री में काम करने वाले नाक बंद करते कभी है? उसके आसपास रहने वालों को नाक बंद करके घूमते देखा कभी? क्यों? उनके लिए फैक्ट्री खुशबू छोड़ती है क्या? छोड़ तो उनके लिए भी दुर्गंध रही है, लेकिन रोज रहते रहते वहां पर आदी हो चुके हैं। अब उन्हें उस दुर्गंध का एहसास नहीं है, दुर्गंध का एहसास नहीं है। जो गलतियां हम करते हैं, जो बुराइयां हमारे में हैं, जो दोष हमारे में हैं, जो कमियां हमारे में हैं, अगर रोज हम उसके आदी हो जाए, उसका हमें एहसास नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। कोई बताएगा तो उसको बेवकूफ समझेंगे, हरि बोल। उसको गलत कह देंगे हम, अपने आप को नहीं। किसने कहा कहां जा रहे हो? आटा पिसाने जा रहा हूं। आटा भी कोई पिसाता है? आंख फूट गई क्या? दिख नहीं रहा? साइकिल पे पीछे रखा हुआ है, देख, बोरी रखी नहीं। वो हमको अंधा बता देगा, जबकि उससे पूछो आटा भी कभी पिसाया जाता है? गेहूं पिसाया जाता है, आटा नहीं। पर रोज कहते कहते हम आदी हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं गलत बोल रहे हैं। गाड़ी में जा रहे हैं या किसी चीज में जा रहे हैं, गड़ी नेगी आ गया, गड़ी नेगी। गड़ी नेगी थोड़ी आया, तू गड़ी नेगी आया। गड़ी नेगी कहां से आ गया? तू गड़ी नेगी में आया। तो गड़ी नेगी आ गया, देखो वो आ गया, वो आ गया। वो नहीं आया, तू आया है, पर हमें पता ही नहीं चलता है। हम गलत बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। रोज कहते 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 आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें अपनी गलती का एहसास नहीं। कोई बताएगा भी तो हमें बेवकूफ लगेगा।
अंदर जो कमियां आ जाती हैं, हमारे अंदर जो विकार आ जाते हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां आ जाती हैं, हमारे अंदर जो दोष आ जाते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके। दूसरे की शक्ल दिख जाती है। दूजियां नूं वेख लखां गल्लां ने बनाम दे, दूजियां नूं वेख लखां गल्लां ने बनाम दे, अपने गुनाहां उत्ते पर्दे पे पाम दे, अपने गुनाहां उत्ते। सच पुछो तां ए हर एक नूं मार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किडे ही अचंबे दा प्रभु संसार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है। मन विच होर पे होर मुंह बोल दे, मन विच होर पे अखां मटका के पाप दूजियां दे बोल दे। अरे मेरे को नहीं आती मटका। अखां मटका के पाओ, तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें नहीं पता, और मैं सब पता। अरे बोल दूजियां नूं वेख मन विच होर पे होर मुंह बोल दे, अखां मटका के पाप दूजियां दे बोल दे। हरि बोल। अपने गुनाहां दा न किसे नू विचार है, अपने गुनाहां दा न किसे नू विचार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किड्डे ही अचंबे दा प्रभु संसार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किसे नाल दगाए। जो समझदार है वो कहता है मैं किसे दे गुनाहां नजर दुड़ावा क्यों, मैं किसे दे गुनाहां वल नजर दुड़ावा क्यों, मैं आप जे ना समझा दूजे नू समझावा क्यों, मैं आप जे ना समझा मेरा मन ता ए आप गुनाहगार है, मेरा मन ता ए आप गुनाहगार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किड्डे ही अचंबे दा प्रभु संसार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किड्डे ही अचंबे दा प्रभु संसार है, किसे नाल दगाए किसे नाल दगाए ते किसे नाल प्यार। रब भी है खुश ओदे मन विच बस के, रब भी है खुश ओदे मन विच बस के, दास गरीबां नाल बोले जेड़ा हस 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 के, हरि चरना दे नाल लगी जिदी तार है, हरि चरना दे नाल लगी जिदी तार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किडे ही अचंबे दा प्रभु संसार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है, किसे नाल दगाए किसे नाल प्यार है। दूजियां नूं वेख लखां गल्लां ने बनाओ, दूसरों को देख लाखों बातें, फलाना ऐसा फलानी ऐसी, हम कैसे हमारे कैसे पता ही नहीं, उस पे पर्दा डालेंगे, उसको ढकने की कोशिश करेंगे अगर कमी कहीं होगी भी तो, और दूसरे की जानबूझ करके उछालने की कोशिश करेंगे, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे। हरि बोल।
यही हो रहा है समाज में, और क्या हो रहा है? ये वास्तविकता का दर्शन है, वास्तविकता का दर्शन। और फिर आम आदमी नहीं, भगवान को भी छोड़ते। यहां पर बताइए, भगवान के अंदर काम और क्रोध ढूंढ लिया है? अब मम्मी पापा अगर तुम्हें समझाने के लिए कभी डांटे, देखा हमारे मम्मी पापा तो गुस्सा ही करते रहते हैं, हरि बोल। क्या स्वार्थ है, जितनी ममता उनके अंदर है तुम लाख जन्म में नहीं समझ सकते। मां क्या है, मां क्या है तुम तब समझोगे जब पहले मां बनोगे, और जब तुम्हारी औलाद कुछ ऐसा करेगी तब तुम्हें पता लगेगा दिल को क्या पीड़ा होती है। हरि बोल। मां को समझने के लिए पहले मां बनना पड़ता है। बिना मां बने तुम मां का दर्द नहीं समझ सकते, मां के दिल को नहीं समझ सकते। पिता क्या है, जब तुम पिता बनोगे तब पता चलेगा तुम। गुरु के मन में क्या अपार प्यार है, क्या ममता है, क्या वात्सल्य है, क्या करुणा भरी है, क्या कृपा भरी है, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर तुम कभी गुरु बन जाते ना, तुम्हें पता चल जाता। ऐसे ही परमात्मा हमसे कितना प्यार करता है, कितनी करुणा करता है, कितनी कृपा करता है, कितना उदार है हमारे लिए, तुम नहीं समझते। तुम तो शिकायतें करते रहो जिंदगी, रोते रहो जिंदगी भर। काश इतना उसके प्यार में रोते तो जिंदगी समझ जाती। अपने कर्म नहीं देखे, उसको दोष लगा। जब मैं भजन गाया करता हूं ना, हरि में आप ही आप बुलाया, हरि में आप हमको भूल गए हो, बिल्कुल गुरु महाराज आप हमको भूल गए हो। परमात्मा हमको बोलते तेरा कर्म कौन सा इस को याद करे कोई? हरि बोल। तेरा आचरण ऐसा कौन सा है, तेरा व्यवहार ऐसा कौन सा है, तेरा कौन सा ऐसा जीवन है कि गुरु महाराज तो कहीं आम आदमी तेरे को याद करे? कुछ ऐसा किया है? यादगार अपने जीवन को बनाने के लिए तो जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। एक एक पल यादगार बन सकता है। एक एक पल तुम जिसके साथ बिताओ उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी यादगार बन सकता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन वो भूल गए ना, पता नहीं तुम्हारा क्या। परमात्मा करे वो कभी ना भूले तुम्हें, वो नहीं भूलते, हम भूल जाते। हे हरि में आप ही आप भुलाया, हे हरि में आप ही। जब कभी शांति से बैठ करके अंतरात्मा की आवाज सुनोगे ना, कभी गुरु महाराज को दोष नहीं दोगे, परमात्मा को दोष नहीं दोगे। नहीं, गलती है हमारी। ऐ मेरे प्यारे सदगुरु, ऐ मेरे प्यारे परमात्मा, तुम नहीं भूले हो, भूली हैं हम ही तुमको। तुम तो हमारी सुध नाई विसारे, भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुध नाई विसारे हो। आप नहीं भूले, हम भूल गए। जोर से बोलो ना, हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता। जब कभी अंतरात्मा की शांत होकर के आवाज सुनेंगे तो फिर शिकवे नहीं होंगे, शिकायत नहीं होंगी। क्या आवाज आएगी? इन शब्दों पर ध्यान देना। हरि में आप ही आप भुलाया, हे हरि में आप ही आप भुलाया, हे हरि में अपने कर्म नहीं कुछ देखे, बस तुमको दोष लगाया, तुमको दोष लगाया, आप ही आप भुलाया, हे हरि में आप ही आप भुलाया। देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया, अपने घर नहीं आया, आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया, हरि में आप ही आप भुलाया।
मूर्ख मन कीन्ही मनमानी, मूर्ख मन कीन्ही मनमानी, हीरा जन्म गवाया हीरा, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया, मैं ही हरि में आप ही आप भुला, हरि में मेरे पाँव में बेड़ी बन कर, मेरे पाँव में बेड़ी बन कर, पड़ गई ममता माया, पड़ गई ममता माया, तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, मैं ही पहुंच न पाया, मैं ही पहुंच न पाया, आप ही आप बुलाए, हे हरि में आप ही हे हरि में आप ही आप ही आप बुलाए। हरि बोल, जोर से बोलो। अभी याद आई है मेरी। हरि बोल। जिस दिन वो भूल गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। याद रखो, हम भूलते हैं, हम भूलते भी हैं और भूले भी करते हैं। भूलते भी हैं, भूल भी जाते हैं और भूल भी करते हैं। उसके पास तो फिर भी प्यार के फूल ही फूल हैं। वो अगर शूल का भी इस्तेमाल करता है तो काहे के लिए करता है? कई बार हमें बड़ी चुभती है बात, शूल सी चुभ जाती है कई बार। काहे के लिए? मेरे भोले भंडारी सामने विराजमान है, जब आप स्तुति करते हो तो क्या कहते हो? त्रयः शूल, बोलो, निर्मूलनम शूलपाणिम। कैसे हैं भगवान शंकर? इनके हाथ में त्रिशूल है, एक शूल भी नहीं। कितने हैं? और चुभाते भी हैं, याद रखना, याद रखना इस बात। लेकिन फर्क है चुभाने चुभाने में। एक डॉक्टर के पास जब हमारे शूल चुभ जाते हैं तो हम जाते हैं, तो फूल से नहीं निकालता शूल, वो भी शूल चुभाता है। हरि बोल। और जितना आपके अंदर शूल घुसा हुआ है उससे भी अंदर लेके जाता है और तब यूं निकालता है। उद्देश्य शूल चुभाना नहीं है, जो अंदर शूल चुभे उनको निकालना है। त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम। जो तुम्हारी शूल है उनको निर्मूल करने के लिए उसके हाथ में त्रिशूल है। कई बार ऐसे सत्संग में भी ऐसे वाक्य आएंगे, शूल की तरह चुभेंगे, लेकिन जो पहले से शूल चुभे हैं उनको निकालने के लिए। याद रखना, उद्देश्य शूल चुभाना नहीं है, आपके अंदर जो शूल चुभे हैं उनको निकालना है। आप भी कोई कांटा चुभ जाए क्या करते हो? सुई चुभाते हो, सुई, और जहां तक वो कांटा चुभा है उसके भी अंदर लेके जाते हो, तब ऐसे खींचते हो। एक आपको सताने के लिए शूल चुभा रहा है, एक आपके जो चुभे हुए शूल हैं उनको निकालने के लिए शूल चुभा रहा है। अब आप इसे समझ नहीं पाते हो। हम अज्ञानता से कहते हैं शूल चुभ गया मेरे,
ऐसा कह दिया मेरे को। अरे बोल, जोर से बोलो। जो विकार रूपी शूल चुभे हुए हैं, जो विकृति रूपी शूल चुभे हुए हैं, जो बुराइयों रूपी शूल चुभे हुए हैं, जो कमियों रूपी शूल चुभे हुए हैं, जो दोषों से परिपूर्ण शूल चुभे हुए हैं, संत भी, सदगुरु भी और परमात्मा भी शूल चुभाते कई बार नजर आते हैं, पर उनको निकालने के लिए उनके अंदर इतनी कृपा है, इतनी करुणा है, इतना। हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। पहले समझे ना समझे, कभी जरूरत, भगवान ना करे, कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो हमें लगता है कि भगवान यही है। बड़ा से बड़ा आदमी भी तब डॉक्टर के पास ही भागता सीधे। हरि बोल। कितना भी 30 मार का बनता हो, अपनी ताकत के बल पर, किसी बल पर भी अपने घर में बुलाने की कोशिश करे, वो कह रहे नहीं सॉरी सर, अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, अब ये हनुमान जी तो है नहीं जो सुखेन वैद्य को पूरे मकान से ही उठा लाएंगे, अब पूरा हॉस्पिटल तो लाने से रहे ना, सर आपको आना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि अगर किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो फिर उससे काम तो पूरा होगा नहीं, मेरे आने से तो नहीं, प्लीज आप आ जाइए। जोर से बोलो। अब वो तो शूल भी चुरा है, सुई भी चुभा रहा है, काट भी रहा है? पर उद्देश्य कष्ट पहुंचाना नहीं, आपके कष्टों को दूर करना है। जिस दिन हम समझ गए, हर चीज में हमें उसकी कृपा नजर आएगी, याद रखो। हर चीज, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर चीज में उसकी कृपा नजर आएगी। प्रारंभिक व्यक्ति जब अच्छा अच्छा कुछ मिलता है तो तभी कृपा को अनुभव करता है, और भगवान को फिर शिकवे करता है, शिकायत करता है, तूने हमें इस हाल में रखा है, हमसे ऐसा क्या दोष हो गया, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, हमने ऐसा क्या कर दिया है? क्योंकि अच्छा अच्छा मिलता है तो हमें कृपा लगती है। भगवान की बड़ी कृपा है जी, हमारा बेटा उसमें निकल गया। भगवान की बड़ी कृपा है जी, हमारी बेटी की बड़ी अच्छी शादी हो गई। भगवान की बड़ी कृपा है जी, हमारे घर में बच्चा हुआ है जी। भगवान की बड़ी कृपा है जी, हमारा रोजगार बड़ा अच्छा चल रहा है। पहले इसमें कृपा अनुभव होती है, लेकिन जो कृपा के रहस्य को जान जाते हैं ना, मैं दावे से कह रहा हूं, इसके प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनको कृपा ही नजर आती है। देखो महाराष्ट्र के उस महान संत को लोगों ने कहा कि तुम तो कहते हो भगवान की कृपा भक्तों पर बरसती है, संतों पर बरसती है, तुम औरों की कृपा, औरों पर कृपा करके सब कष्ट दूर करते हो, लेकिन तुम तो खुद दुखी हो, तुम तो खुद दुखी हो, परमात्मा तुम पर कृपा क्यों नहीं करते? मैं दुखी हूं? क्या बात कर रहे हो, मैं तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता हूं। हमने खुद देखा है, हो सकता है भी देखा हो कि दुख आया हो, लेकिन दुख में और दुखी में बहुत अंतर है। दुख आना मेरे कर्मों का फल हो सकता है, मेरे कर्मों के कारण हो सकता है, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं होता हूं, क्योंकि परमात्मा का नाम है मेरे साथ। मैं दुखी नहीं हूं। आप दुखी हैं, कहो ना कहो, तड़ी मारने से कुछ नहीं होता। बोले मैं क्या दुख, क्या दुख है मुझे? बोले कितना भी छुपा लो, आज पोल खुल गई है। बोले क्या हो गया? बोले कीर्तन करते करते हमारे बीच से उठ करके जब आप अंदर कमरे में जाने लगे, मुझे कोई काम था आपसे, तो मैं आपके पीछे पीछे आया, आपने मेरे को देखा ही नहीं, मेरी आवाज सुनी नहीं, मैं आपके पीछे पीछे चला गया, तो मैंने क्या देखा, अंदर जो दृश्य, मुझे लगा भगवान की आप पर ही कृपा नहीं है। बोले क्या दृश्य देखा? बोले आपकी पत्नी आपको गालियां दे रही थी, बेलन लेकर के आपके पीछे पड़ रही थी, आपको बड़े कर्कश और कटुवाणी कह रही थी, अपशब्द कह रही थी, आपका अपमान कर रही थी, आपका तिरस्कार कर रही थी। कितना बड़ा दुख है बताइए। क्या भगवान आप पर कृपा नहीं करते? बोले भाई जब तूने ये देख ही लिया है तो मैं एक बात कहूं तेरे से, तूने गालियां भी सुनी होंगी, अपशब्द भी सुने होंगे, दुर्व्यवहार भी सुना होगा, मेरा अपमान करते हुए भी देखा होगा, लेकिन जो कर रही थी उसकी शक्ल देखी कि नहीं देखी? शर्माते शर्माते, हाँ देखी थी। अच्छा कैसी थी? शर्मा रही है, अब कैसे बताए? बोले शर्माओ मत, सच बताओ कैसी थी मेरी पत्नी? बोले जी पत्नी तो आपकी बहुत सुंदर है। हरि बोल। तो देखो भगवान की कितनी कृपा है, जितनी सुंदर वो है ना, अगर उसका व्यवहार भी सुंदर होता तो मैं भगवान का नाम ना ले रहा होता, उसी में मगन रहता मैं, 24 घंटे उसी में मगन रहता मैं, खोया रहता, परमात्मा को भूला रहता मैं।
जब जब वो सताती है, मुझे रुलाती है, तो मुझे उसकी याद आती है। ऐ परमात्मा धन्य है तू, अपनी याद दिलाने के लिए मुझे बार बार कुरेदता है, बार बार कुरेदता है। कृपा के रहस्य को जानने वाला दुख में भी कृपा ढूंढता है, कष्ट में भी कृपा ढूंढता है, अपमान में भी, प्रतिकूलताओं में भी कृपा को ढूंढने की कोशिश करता है। हम जो हो जाता है वही देखते हैं, हमारे साथ क्या हो सकता था हम तो जानते ही नहीं। जो हो जाता है उसे देख करके कई बार, जो होता है उसे देख करके कई बार हमारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने हमारे जीवन की बैलेंस शीट होती और उसमें लिखा होता तुम्हारे साथ ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, अच्छा, फिर कितना भी बड़ा कष्ट हमें कम लगता। अरे इतना हो सकता था, ये तो इतने में हो गया। हरि बोल। विचारशील व्यक्ति कमियां सामने नहीं अपने में ढूंढने की कोशिश करता है। और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है कि एक आम आदमी में से नहीं, परमात्मा में से कमियां नजर आ रही हैं। परमात्मा कैसे नजर आ रहे हैं? कामी। परमात्मा कैसे नजर आ रहे हैं? क्रोधी। ये राम वही राम है, भगवान शंकर जिनका नाम रखते हैं, या कोई और राम है? ये बताओ ना मुझे। नारी के विरह में इतने काम के वशीभूत दुखी होकर के रोते रोते फिर रहे थे, और फिर इतना क्रोध आया कि रावण को ही मार दिया, हिंसा भी कर दी। कि वही राम है या कोई और राम है? हरि बोल। सच्चा सदगुरु, सच्चे संत हमें वास्तविकता से अवगत करा करके हमारी आंखें खोल देते हैं। ये बता देते हैं कि कमी कहां है। कमी हमारे में है, जो हमें सामने नजर आ रही है। आंख पर नीला चश्मा हमारा है, लेकिन सामने नीले कपड़े नजर आ रहे हैं, नीले कपड़े सामने नजर आ रहे हैं। आंख पर काला चश्मा हमारे है और काले कपड़े सामने, सफेद सफेद कपड़े वाला आ रहा था, वो भी हमें काला काले नजर आ रहे हैं। हरि बोल। दोष कहां था? आंखों पे। नजर कहां आ रहा है? बोलो ना, सामने नजर आ रहा है। आंखें हमने ऐसे की, सामने दो दो नजर आने लगे। एक नजर नहीं आ रहा, कितने नजर आ रहे? जोर से बोलो। दो नजर आ रहे हैं, एक नहीं। ऐसे करते ही दो दो नजर आने लगे। अब सामने वाले दो नहीं, सामने वाला एक ही है। वो दोष हमारी आंख पर आ गया था। जिस दिन विचार करेंगे दोष हमें अपना नजर आएगा, दूसरों का नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? आपस में ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, जोर जोर से घुमाते हैं, जोर जोर से घुमाएंगे, बड़ा जोर जोर से घुमा के और फिर बैठा दो। आकाश घूमता नजर आ रहा है, मकान घूमते नजर आ रहे हैं, बिल्डिंगें घूमती नजर आ रही हैं, पेड़ पौधे घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन अपना घूमना नजर नहीं आ रहा। अरे घूम वो नहीं रहे, घूम तो हम रहे हैं। कमियां हमारे में है, सामने नहीं है। घूम तो हम रहे हैं ना, लेकिन हमें अपना घूमना नजर नहीं आता। जब विचार करेंगे हमें अपनी कमियां नजर आएंगी, दूसरों की। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने जीवन के कल्याण में सक्षम हो सके। हम खाली दूसरों के लिए सोचते सोचते जिंदगी निकाल देते हैं। सोचना ही है तो सामने कभी कमी है उसको देख करके सीखो, उसकी कमी है, उसका ये फल भोगा। हमारे में ये कमी आई तो हमें भी भोगना पड़ेगा। किसी अच्छे आदमी को देखो तो इतना सीखो, ये फलाना आदमी अच्छा है, देखो उसकी बड़ाई भी हो रही है और उसका जीवन में अच्छा हो रहा है, हम भी अच्छे बन जाएंगे तो हमारा भी अच्छा ही अच्छा होगा। बाकी कोई अच्छा है या बुरा है, इससे तेरे को क्या मिलेगा? है? तेरे को तो उसी से मिलेगा जो तू कर रहा है। तू अच्छा है या बुरा है, इस पर विचार कर। मेरे दादाजी चीफ मिनिस्टर थे, मेरे परदादाजी बहुत बड़े उद्योगपति थे, मेरे ताऊजी फलानी जगह के मिनिस्टर हैं, मेरे चाचा जी फलाने सेक्रेटरी हैं, मेरे वो फूफा जी फलाने। तू क्या है? मैं बेरोजगार हूं। तो तेरे को क्या मिलने वाला भाई? तेरे को तो उससे मिलेगा जो तू कर रहा है। हरि बोलना। बड़ी अच्छी बात है, अगर पूर्वज बहुत अच्छे थे उनकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उनकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाओ ना, बहुत अच्छी बात है। अगर उनके अंदर कमियां थी तो उन्हें अपने जीवन में मत लाओ,
संशोधन करो, एक अच्छी क्रांतिकारी विचारधारा शुरू करके उनमें परिवर्तन ला करके एक अच्छी धारा में बहने की कोशिश करो। अगर राम जी के पिताजी ने अनेक शादियां की हैं, इसका तात्पर्य कि राम भी अनेक शादियां करे तभी पिता का भक्त है। शूर्पणखा ने कहा मुझसे शादी करो, बोले मेरी तो हो गई। तुम्हारे पिताजी की अनेक शादियां हो गई, क्या तुम दूसरी नहीं कर सकते हो? बोले मेरे पिताजी क्या करते हैं मैं नहीं देखता, मेरे पिताजी क्या अच्छा करते हैं मैं वो देखता हूं। पिताजी शराब पीते हैं तो मैं भी शराब पीऊं, तब कुल की परंपरा चली, ये मूर्खता है। मेरे पिताजी जुआ खेलते हैं तो मैं भी जुआ खेल करके कुल की परंपरा को आगे बढ़ाऊं, ये मूर्खता है। लेकिन मेरे पिताजी परोपकारी हैं, मेरे पिताजी उदार हैं, मेरे पिताजी धर्मात्मा हैं, मेरे पिताजी बड़े सेवक हैं, मैं भी उन परंपराओं को आगे बढ़ाऊं, बहुत अच्छी बात है। अच्छाइयों को आगे बढ़ाओ, बुराइयों को आगे मत बढ़ाओ। हरि बोल। लेकिन वो तभी होगा जब कमियां अपनी नजर आए, दूसरों की नहीं, और विचार पूर्वक ही होगा। कबीरदास भी कितना देखते रहे, बहुत क्रांतिकारी संत थे, महान संत थे। ढोंग का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, आडंबर का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध। कबीरदास की महिमा को हम गा नहीं सकते, महान संत है। यूं ही पावन गुरु ग्रंथ साहब तक ने स्थान नहीं दिया उन महापुरुष को। कबीर वाणी वहां भी देखने को मिलती है, लेकिन पहले कमियां ही कमियां ढूंढ रहे थे, कमियां ही कमियां। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। हरि बोल। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के अब मन का फेर। ये हाथ में माला घुमाने से नहीं, मन का घुमाओ, बड़ी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने तो गुरु नानक देव जी को भी कर का मन का घुमाते देखा है। क्या कहोगे उनसे? अभी कर का मन का घुमा रहे? अरे उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुनिया को सिखाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम पहली क्लास में भी आते नहीं, ऊंची क्लास की बातें करने लग जाते हैं, महाज्ञान की बातें, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। हरि बोल। ना इधर के रहते हैं ना, और पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं सीधे ऊपर, तो फिर हाथ पैर टूटने की संभावना है। फिर हरि बोल बोल। जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं वो भी कर रहे हैं। मौन महान आभूषण है, याद रखना। दो का आभूषण है, एक मूर्ख का भी आभूषण है और एक विद्वान का भी आभूषण है, मौन। मौन का मत कर निरादर, मूक अंतःपुर निवासी। मौन अंतःपुर में रहता है, बहिर्मुखता त्याग करके अपने अंदर जीने की कोशिश करता है। महान विद्वान का आभूषण है मौन, लेकिन वो भी बोलता है। अब उसे बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इनको सिखाने के लिए बोलने की आवश्यकता है। अब इसका तात्पर्य नहीं कि जो बोल रहा है वो विद्वान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विद्वता की पहली पहचान है जब भर गया है तो शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी बोल रहा है, काहे के लिए बोल रहा है? अब सिखाने के लिए कर रहा है। कितनी भी प्रैक्टिस हो चुकी है, हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जब सिखाना है तो पहली क्लास में खुद भी जीना पड़ेगा। सिखाने वाले से क्या ये नहीं कहेंगे हाथ छोड़ के चलाओ, गाना गाते हुए चलो, इधर देखो उधर ना, स्टीयरिंग मत छोड़ना बेटा, ऐसे पकड़ के रखना, सामने देखना। ये पहली क्लास की बात है, बोल सामने देखना। ध्यान भट गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उसको देख के कहे तो पहली क्लास में ही पढ़ रहा है अभी, तो इसका स्टैंडर्ड खोली इतना ही है, क्या सिखाएगा हमें? एमए पीएचडी मास्टर भी जब पहली क्लास के बच्चों में बैठता है तो क्या कहता है? का से कबूतर, खा से खरगोश। एक आदमी आया, बोले हमने तो सुना एमए पीएचडी है, इसको तो कुछ भी नहीं आता अभी, और उतना भी थोड़ा सा इसको आता ही नहीं है। बच्चों से पूछ रहा था, बच्चों बताओ गा से क्या होता है? इसका मतलब इसको आता ही नहीं होगा। हरि बोल, जोर से बोलो। एक बच्चा फेल हो गया मैथ्स में। बोले क्यों फेल हो गया? बोले मास्टर जी ने कंफ्यूज कर दिया था मेरे को। बोले क्यों कंफ्यूज कर दिया? बोले पहले तो कहते 4 और 4 8 होते हैं, फिर एक दिन बोले 6 और 2 8 होते हैं, एक दिन बोले 3 और 5 8। अब मैं दिमाग खराब कि 3 और 5 8 होते हैं या 4 और 4 8 होते हैं या 6 और 2 8 होते हैं, बताओ। कंफ्यूज हो जाते हो। बड़े बड़े महापुरुषों की सादगी को देख के कंफ्यूज हो जाते हो। इतने महापुरुष हो सकते हैं, कई बार पता ही नहीं लगेगा। ये उनकी सादगी है, ये उनकी सरलता है, उनकी सहजता है, उनकी विनम्रता है।
देख के लगता ही नहीं कि इतने महान हो सकते हैं। गुरु नानक देव हाथ में माला लेके बैठे, इसका तात्पर्य नहीं कि अभी वो खाली कर का मन का ही घुमा रहे हैं, मन का नहीं घुमा रहे हैं। नहीं, तुम लोग ना तो मन का घुमा पाते हो ना कर का घुमा पाते हो, सीधे करते हो 10वें द्वार की बात, पहले द्वारों पर अभी कंट्रोल नहीं होता। हरि बोल। सीधे करते हो वहां की बात, यहां भी जीना नहीं आया, पृथ्वी लोक पर रहना नहीं आया और सीधे वहां की ब्रह्मांड की बातें करते हो। हरि बोल। यहां रहना सीख लो, यहां बोलना सीख लो, यहां व्यवहार करना सीख लो, यहां जीना सीख लो, जिंदगी समझ जाएगी। हरि बोल।